मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आई सामने, चिराग को मंत्री पद मिलना तय। अगले महीने की शुरुआत में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। चिराग बनेंगे मंत्री, पशुपति पारस को देना होगा इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले महीने या जून महीने की 10 तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा। इस विस्तार में 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें 3 से 4 मंत्री सहयोगी दलों के भी बनाए जा सकते हैं। और जिन सहयोगियों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चिराग पासवान का नाम सबसे आगे है। चिराग पासवान का मंत्री बनना तय हो गया है। बीजेपी हाईकमान ने चिराग को मंत्री बनाने को हरी झंडी दे दी है। चिराग ने भी मंत्री पद स्वीकार करने को हामी भर दी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पशुपति पारस को लेकर खड़ी हो गई है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि अगर पशुपति पारस मंत्री बने रहते हैं तो वो मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे। पहले पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, उसके बाद ही वो मंत्री पद स्वीकार करेंगे। दरअसल पिछले साल पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत कर दी थी। पशुपति के साथ पार्टी के 6 में से 5 सांसद चले गए और पशुपति पारस को नीतीश कुमार का समर्थन था। और दावा तो यहां तक किया जाता है कि पशुपति की बगावत के पीछे नीतीश कुमार का ही हाथ था। बाद में नीतीश के दबाव में ही पशुपति पारस को एनडीए में जगह दी गई और रामविलास पासवान की जगह उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। लेकिन इससे पशुपति पारस के अपने भतीजे चिराग पासवान से संबंध खराब हो गए। शुरुआत में चिराग ने संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन पशुपति पारस ने चिराग को पहचानने तक से इंकार कर दिया और साफ कर दिया कि चिराग उनका भतीजा ही नहीं है। इसके बाद चिराग के तेवर भी पशुपति को लेकर सख्त हो गए और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि जहां चाचा पशुपति होंगे वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच चिराग ने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार हाजीपुर से वो पशुपति पारस को चुनाव जीतने भी नहीं देंगे। अगर चिराग को एनडीए गठबंधन में जगह मिलती है तो चिराग गुट की ओर से हाजीपुर संसदीय सीट पर पशुपति पारस का सामना रामविलास पासवान की पत्नी के साथ होना तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चिराग ने अपनी मां को चुनाव लड़ने के लिए मना कर लिया है, लेकिन फिलहाल मामला मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फंसा हुआ है। चिराग की शर्त के चक्कर में बीजेपी हाईकमान भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सांसद अधिकांशतः अभी भी पशुपति पारस के साथ दिख रहे हैं। वैसे बीजेपी हाईकमान की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके बाद एलजेपी के सांसद चिराग के खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास है कि पशुपति पारस के पास सांसदों का तो समर्थन है, लेकिन उन्हें मतदाताओं का समर्थन नहीं है। बिहार को लेकर बीजेपी में जितने भी सर्वे किए हैं, उसमें साफ हो गया है कि जनता रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान को देख रही है। वो पशुपति पारस से नाराज है। साफ है कि वोट चिराग पासवान के साथ है और चुनाव में वोट की अहमियत होती है, और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान की ओर से चिराग पासवान की दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। वैसे चिराग पासवान कभी भी बीजेपी से दूर नहीं गए थे। उन चुनावों में भी उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि आरजेडी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दलों की ओर से अकेले चिराग की एंट्री नहीं होगी, बल्कि शिवसेना के शिंदे गुट से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिंदे को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद का प्रस्ताव दिए जाने की खबर है, और यह भी साफ हो गया है कि शिंदे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। मोदी सरकार तमिलनाडु की एआईएडीएमके को भी मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती है, लेकिन एआईएडीएमके में इस समय अंदरूनी टकराव चल रहा है, जिस कारण से बीजेपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।